वेलकम एक नाज़रीन, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है बड़े एक्टिव, बड़े नजरियाती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं मोहतरम जनाब शहजाद कुरैशी साहब। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू जी, शुक्रिया। पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें मोहतरम जनाब नादिर मरीज साहब, वो भी हैं, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर, MQM और पीपल्स पार्टी, MQM हुकूमत छोड़ के पीपल्स पार्टी के साथ मिली है। अपनी सियासत को देखकर, अपने सियासी मफाद को देखकर, कराची के मफादात, सिंध के मफादात को देखकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो हमारे इत्तेहादी हैं MQM और मुस्लिम लीग कायदे आज़म, ऑब्वियसली ये सिलसिला सारा शुरू हुआ तो इसमें MQM ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चला है कि MQM अब अपोजिशन का साथ देने जा रही है। अब इसकी मजीद तफसीलात सामने आएंगी कि ये कौन से मफादात थे, ये अवामी मफादात थे, ये कराची के हकूक की बात थी, ये पूरे सिंध के हकूक की बात थी, ये क्या था। तो हम भी वेट कर रहे हैं इंशाल्लाह कि आगे क्या पोजीशन आती है, तो इंशाल्लाह फिर हम खुल के अपना मौक़िफ़, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ इंशाल्लाह आपके साथ रखेंगे। सर, आपको खुद पता है, मेरे पास पूरा चार्ट पड़ा है नंबर्स गेम्स का कि किस तरह होगा। MQM जाके पीपल्स पार्टी के साथ, बाप के कुछ लोग, एक बाप का आपको जो है ना जुबैदा जलाल साहिबा, वो आपकी तरफ है। इस टाइम जो अपोजिशन, उनके 177 नंबर्स हैं और आपके 164 हैं। अब तो मतलब मिनॉरिटी गवर्नमेंट है इस वक्त, अक्सरियत खो चुकी है गवर्नमेंट, क्या कहेंगे? देखिए, ये आप लोगों के बयानात, लोगों की हिमायत के ऐलान के बाद ये कह रहे हैं। मेरा ख्याल है तहरीक एतमाद जब इंशाल्लाह पेश होगी तो आपको फिर वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा। ये तो वो चीजें हैं ना कि अभी जो कोई गुस्से में कह रहा है मैं आपको वोट नहीं दूंगा, कोई कह रहा है कि मैं PTI को वोट नहीं दूंगा, हालांकि PTI के वोट से मुंतखब होके आए। आप अभी जो मैं देख रहा हूँ कि टेलीविजन चला रहे हैं 22 लोगों के नंबर जो PTI से ताल्लुक रखते हैं, इसमें से 60-70% तो मेरी इत्तलात है वो वापस आ चुके हैं। नहीं सर, नंबर गेम चेंज होगा। मैं आपको बताऊं, PMLN 84 सर, मैं आप मेरे पास PMLN 84, PPP 56, MMA 15, MQM 7, BNP यानी बलूचिस्तान पर 4 और दीगर जो है ना 11, ये वो 177 आपके भी मेरे पास लिखे हुए हैं। देखिए, आपको मैंने शायद कहा ना, आप वो नंबर की बात कर रहे हैं, आप उसमें 22 PTI की भी तो शामिल कर रहे हैं ना इनके साथ। ना PTI के नहीं कर रहा सर, 70% वापस आ चुके हैं। नहीं ना सर, PTI के नहीं कर रहा सर, PTI के मैं नहीं कर रहा। आप देख लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सर। एक जरदारी साहब आखिरकार इमरान खान के ऊपर भारी पड़े हैं, अपोजिशन को ज्वाइन कर रहे हैं लोग गवर्नमेंट छोड़ के। शहजाद साहब, देखिए, ये भारी होना नहीं होता। ये जमीर के अगर कोई सौदे हो रहे हैं और कोई सौदे कर रहा है तो उसमें बहादुरी से नहीं कहना चाहिए कि एक जरदारी सब पे भारी। अगर ये भारीपन है और ये अगर अक्लमंदी है और ये अगर क्या कहना चाहिए खिलाफत के दायरे में आता है तो मेरा ख्याल है इसको भी बढ़ चढ़ के बोलना चाहिए। लेकिन बोलियां लगाना जैसे कि मवेशी मंडी की तरह है, बोलियां लग रही हैं, लोगों को पैसों से, औहदों से लालच देके खरीदा जा रहा है, तो ना ये मुल्क के लिए अच्छा है ना जमहूरियत के लिए अच्छा है, क्योंकि ये चीजें लॉन्ग टर्म नहीं होती हैं। अभी PDM में आप देख लें, ये सबके अलग अलग मौकिफ हैं, अलग अलग सबके नजरिए हैं, सब एक दूसरे को घसीटने की बातें करते थे, आज इकट्ठे हो गए। ये कब तक इकट्ठे होंगे? ये कब तक एक छतरी तले रहेंगे? देखिए, जब वक्त आएगा ना तो ये सब एक दूसरे का गिरबान पकड़ ले होंगे। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में ये कहता आया हूं, मैं अभी भी ये कह रहा हूं, थोड़ा वेट कर लें, इंशाल्लाह तहरीक एतमाद के बाद और चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। क्या आप समझते हैं कि बिलावल जरदारी शहबाज शरीफ को वजीर आजम एक्सेप्ट कर रहे होंगे दिल से? क्या आप ये समझते हैं कि MQM पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट करेगी या पीपल्स पार्टी MQM को एक्सेप्ट करेगी? इस सूबे के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, और कराची के साथ जितनी ज्यादतियां हुई हैं उस पर पीपल्स पार्टी का किरदार है। तो आप ये समझते हैं कि MQM का वोटर ये चाहेगा कि पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा हो? सर मुझे मैं एक सवाल शहजाद साहब, एक सवाल। आपको जब कराची से भारी मैंडेट यानी कि अच्छा मैंडेट मिला तो MQM के लोग ही कहते थे कि ये जो हमारा वोट है चोरी किया है PTI ने, वो पीपल्स पार्टी को नहीं कहते कि इन्होंने चोरी किया है, वो आपके ऊपर इल्जामात लगाते हैं। देखिए, दो चीजें आप मिक्स कर रहे हैं। मैं
कराची के और ओवरऑल सिंध के हकूक की बात कर रहा हूँ, यहाँ की कारकर्दगी की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, नौकरियां नहीं देते कराची के डोमिसाइल वालों को, तो ये सारी चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप बात कर रहे हैं मैंडेट चोरी करने का, तो 2013 में भी सबसे ज्यादा वोट एमक्यू के बाद हमें पड़े थे, और उस वक्त आपको पता है क्या हुआ था 2013 में? 18 के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, उसमें मुदाखलत नहीं थी, उसमें बहुत सारी चीजों के बहुत सारे अनासर शामिल नहीं थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते ना। तो आप इंशाल्लाह भी देख लीजिएगा कि कराची तो क्या, अभी आप इस्लामाबाद का जलसा आपने देख लिया, जिसको सारी दुनिया ने तारीखी जलसा करार दिया है। तो अब आने वाले वक्तों में देख लीजिएगा इमरान खान साहब की तो मकबूलियत में इजाफा हुआ है, चाहे वो कराची हो या पूरा पाकिस्तान हो, तो इंशाल्लाह आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है मरी साहब शहजाद कुरैशी साहब चए थो त लोगों को खरीदो वियो आहे, लोगों को मंडी लगी आहे, माण्हू इन जे करे विया आहिनि, छा चवंदा? आउं इहो जवाबु ॾींदुसि पंहिंजे भाउ खे शहजाद साहब खे त जेके तव्हां चओ पिया मंडी लॻी, जेके ख़रीद थिया आहिनि, उहे जेके तव्हां ॻाल्हि करियो था उन जी का साबिती खणी अचो न। हू जेके तव्हांजा MNAs, चलो तव्हांजे MNAs खां सवाइ बि असांजा नंबर पूरा न पोज़ीशन में, ठीकु, नंबर 1 ॻाल्हि। उन खां अलावा जेके तव्हांजा MNAs तव्हां खां भाॻी थी विया आहिनि, तव्हांजी कारकर्दगी खां छॾे, तव्हांखे हुकूमत छॾे फस्ट टाइम इहो थियो आहे अपोज़िशन में आया आहिनि, उहे छाजे करे आया आहिनि? उहे पंहिंजो बयानु ॾियनि पिया, उहे क़ुर शरीफ़ खणनि पिया, उहे कसमूं खणी मूं वीडियोज़ ॾिठियूं आहिनि, तव्हांजी नज़र में क़ुर शरीफ़ जी बि अहमियत कोन्हे का। अच्छा, तव्हां इल्ज़ाम हणो था ज़मीर, तव्हां ॾेखारियो न कंहिं पंहिंजो ज़मीर खपायो ऐं कंहिं ख़रीद कयो आहे, तव्हां ॾेखारे छॾियो। तव्हांखे सिर्फ़ु ॻाल्हियूं करण जे लाइ हूंदियूं आहिनि, तव्हां ॾेखारे त का बि शइ कोन था सघो। ख़त बि तव्हां खणियो पिया हलो, पर ख़त ॾेखारियो नथा। भई तव्हांजो कमु ख़तमु थी चुको आहे, हाणे तव्हां हार मञी घर वञो त बहितर आहे, इज़त इन में। अगरि अञा तव्हांखे सफ़ा रुसवाई खपे त इंशाल्लाह जेको ॾींहुं हूंदो जेको वोटिंग जो, हुन में तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी हली। MQ में तव्हां दिलि सां न आहियो, मतिलबु नून लीग सां बि तव्हां दिलि सां न, नज़रियात अलॻि आहिनि, पॉलिटिक्स अलॻि आहे, सोच अलॻि आहे, मुफ़ादात अलॻि आहिनि, छा चवंदा? हर पार्टी पंहिंजी सोच आहे, हर पार्टी जो पंहिंजो सिस्टम आहे। हीउ जेको वक़्तु आहे, हिन वक़्तु पाकिस्तान जी बचा जे लाइ ज़रूरत हुई त हीअ सभई गॾिजी असीं हिननि जेके नाअहल हुकूमत, नाअहल जेके माण्हू वेठा आहिनि, इन्हनि खे कढूं। अगरि न त हीअ पाकिस्तान खे ॿोड़ण पियो वञे। अगरि अपोज़िशन हींअर गॾु न थिए त हीअ त तव्हां ॾिसो त मुल्क वञे किथां पियो। तव्हां मुल्क जी हालत ॾिठी आहे, नओं पाकिस्तान तव्हां ठाहियो आहे, पुराणे खे तबाह करे छॾियो। भई असांखे पुराणो ई वापसि खपे, इनशा ताला पुराणो पाकिस्तान वोटिंग वारे ॾींहं ते अची वेंदो हलियो वापसि। ऐं इहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अपोज़िशन जेको सॼी गॾु थी आहे, सिर्फ़ु पाकिस्तान जी इनशा मफ़ाद जे लाइ, मफ़ाद आहे पाकिस्तान जो, मुल्क खे बचाइणो आहे, सॼी अपोज़िशन गॾु थी आहे। साईं शहज़ाद साहब, आख़िरी सवाल मां तव्हांखो कंदुसि। लेटर तव्हांखे पाण ख़बर आहे, लेटर गेट जंहिंखे चयो थो वञे, तारीख़ में तव्हांखे त मेमो गेट बि तव्हांखे यादि हूंदो, सभु शयूं अहिड़ियूं थींदियूं। अॼु मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, मोहतरम जनाब इमरान ख़ान साहब ख़त बि कोन ॾेखारियो सहाफ़ियुनि खे, उहो ख़त जेको आहे ठीकु आहे मिलिट्री लीडरशिप खे ॾेखारियो आहे, पर तव्हांखे छा थो लॻे इन बयानीअ खे, जेके साज़िश वारो बयानियो, ख़त वारो बयानियो, इन बयानीअ जो तव्हांखे नुक़सानु वधीक थियो आहे, फ़ाइदो घटि थियो आहे, छा चवंदो? शहज़ाद साहब आवाज़ अचे थी, आ रही है शहज़ाद साहब? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, हाँ, जिस खत का खान साहब ने जिक्र किया, आज वो खत उन्होंने काबीना में भी दिखा दिया। सही। अब कुछ वजीर आजम के ओहदे के कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ चीजें, तो ऑब्वियसली आइन के खिलाफ तो हम जाएंगे नहीं। सही। तो वो जो खत है, जो उसकी जो अहमियत है, इंशाल्लाह वक्त आने पे वो इंशाल्लाह वजीर आजम खुद बताएंगे। या आपने आज देखा कि अभी फवाद चौधरी ने कहा, तो ये अफवाहें उड़ रही थी कि शायद वजीर आजम से इस्तीफा मांग लिया गया है। फवाद चौधरी ने कहा कि ना कोई इस्तीफा मांगा गया और ना वजीर आजम इमरान खान इस्तीफा देंगे। तो मैंने कहा ना कि ये रोज बर रोज जो सूरत हाल चेंज हो रही है, कल की क्या सूरत हाल थी, आज की क्या है। कल के जो इत्तेहादी थे आज ऐलानात कर रहे हैं कि हम इत्तेहादी नहीं है, हम कौम के वसीतर मफाद में अपोजिशन के साथ जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए, कल तक सूरत हाल बहुत ज्यादा वाज़े हो जाएगी इंशाल्लाह। और रही बात असम्बली के अंदर, कि देखें आज तक इस मुल्क के अंदर
करप्शन कोई साबित नहीं कर पाया, सही। और ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क के अंदर। लेकिन इसका हरगिज मकसद नहीं है कि करप्शन हो ही नहीं है, ये किसी ने करप्शन की नहीं है। सबको पता है कौन करप्ट है, किसने करप्शन की है, किसने मुल्क को लूटा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी अदालतों में उस तरह से साबित नहीं हो पाया है, ना हमारी अदालतें उस तरह से फौरन फैसला दे पाई हैं। बहुत सारी वजूहात होंगी उसकी, लेकिन मेरा ये है कि करप्ट लोग वाजे होते हैं। अभी ये बैठ के शेर व शकर हो रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, कल तक एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की बात करते थे। अभी इनका टारगेट इमरान खान है, एक ऑनेस्ट ईमानदार वजीर आजम है, इसलिए सारे जो मिक्स अचार है ये इकट्ठा हो चुका है। लेकिन मेरी बात आप ये याद रखिएगा, आपको 3 से 4 दिन के अंदर इम्तियाज भाई और बहुत सारी चीजें आपको वाजे होंगी और बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि वो इत्तेहादी बन चुके हैं। तो आज मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म के परवेज इलाही साहब वोट इकट्ठे कर रहे हैं अपना वज़ीर आला, यही कि अपने आप को वज़ीर आला बनाने के लिए। तो ये कुछ तुरुप की चालें, इंशाल्लाह थोड़ा वेट कर जाए। खान साहब ना हार मानने वाले, वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। और मैं आपसे कह दूं, सही, खान साहब की दोनों सूरतों में जीत है। वो वजीर आजम रह जाते हैं तो भी जीत है, खुदा न ख्वास्ता नहीं रहते तो भी जीत है। उसकी वजह यह है कि आपने इस्लामाबाद के जलसे में देख लिया, लोगों का नैरेटिव देख लें, लोगों की देख लें, पूरे मुल्क की इस वक्त फिजा चेंज हो चुकी है। और इस वक्त पूरा मुल्क वजीर आजम इमरान खान के अगले स्टेप की तरफ देख रहा है कि वो क्या स्टेप लेंगे, वो क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। मैं बताऊं ना, मुझे इतनी कॉल्स इम्तियाज भाई कभी नहीं आई। सही। मुझे आम लोगों की कॉल्स मेरे सेल फोन्स पे आ रही हैं, क्या होगा, ये ऑनेस्ट वजीर आजम है, ये सारे मिल चुके हैं, ये इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बनने जा रहे हैं, सबको पता है क्या होता है। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के जो पुराने लोग हैं या जो नजरियाती लोग हैं, जियाले लोग हैं, उनको भी पता है कि भुट्टो को किस तरीके से साजिश का निशाना बनाया गया। तो यही वही साजिश अब दोहराई जा रही है। लेकिन इंशाल्लाह भुट्टो साहब के खिलाफ तो कामयाब हो गए थे, लेकिन इस बार इंशाल्लाह वो नाकाम होंगे। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम देना, ब्रेक जो टाइम थी आप ब्रेक हम होता है।